नमस्कार दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जैसे देखते चलेंगे, आज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होने वाले हैं। जैसे आपने थंबनेल पर देखा उसी प्रकार के क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, खास टारगेट है यहाँ पे रेलवे परीक्षा को 2025 में आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम पीछे अभी तक दोस्तों आपके 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो जिसमें दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे जिस प्रकार पहले युग्म का संबंध है उसी प्रकार दूसरे युग्म में प्रश्न चिन्ह को ज्ञात कीजिए। जैसे देखेंगे एनालॉजी के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखें। जैसे 71,007 का संबंध 37,500 से है, तो 90,099 का संबंध किससे होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो किस प्रकार से बताएंगे वो देखेंगे, यानी किस प्रकार का यहाँ पे लॉजिक लगाया गया है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे हम पहले, क्या इस संख्या में से इसको घटा के भी देख सकते थे, और इसमें से आपको जो हमारा अंतर आया उसी को यहाँ पे घटा के भी यहाँ पे देख सकते थे। पर जो आपका ये मेथड हो जाएगा आपका काफ़ी लेंथी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने लगाया था इनको क्या करेंगे दोस्तों, आपस में सभी को जोड़ेंगे। यानी कि सभी को यहाँ पे जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 7 7 14 1 15। उसी प्रकार से यहाँ पे भी इनको सभी को आपस में जोड़ कर भी देख सकते हो। जैसे 7 और 3 आपका 10, 10 और 5 आपका 15। तो यानी कि इसका संबंध 15 इसी प्रकार से यहाँ पे लॉजिक लगाया है। तो यहाँ पे भी देखेंगे, यानी कि 90,099 को आपस में जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाए दोस्तों, 9 9 से 27, यानी कि आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा, यानी कि 27। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन से निकालेंगे। अब ऑप्शन से किस प्रकार से निकालेंगे वो देखेंगे, यानी कि जो इनको जोड़ने पर क्या आ जाए 27 आ जाए। तो यहाँ पे देखेंगे 4 और 2 आपका कितना हो गया 6, ये आपका नहीं हो सकता। यहाँ 8 और 16 और 7 आपका 23, ये भी आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे 23 हो रहा, हमको लाना है कितना दोस्तों 27 लेके आना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे, यानी 5 और 5 आपका 10, 10 7 27, 27 और 10 आपका कितना 17, और 10 17 और 8 10 आपका कितना हो गया दोस्तों 27 हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको यहाँ पे 27 मिल गया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इस प्रकार से 6 6 12, 12 और 7 आपका हो गया 19। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसी प्रकार से। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो यहाँ पे आपको बताना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 12 से 26, 26 से 54, 54 से 110। तो आगे वाला जो पद आएगा वो क्रम आएगा वो क्या आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ से 12 से 26 हुआ, यानी कि दोस्तों 2 गुना करके, अगर दोस्तों यहाँ पे 2 गुना करके 2 को प्लस कर दें, यानी कि 2 दूनी 12 दूनी 24, 24 और में 2 प्लस करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर दोस्तों यहाँ पे 26 का 2 गुना कर दें, 26 का 2 गुना कर दें और 2 को ही प्लस कर दें तो आपका 54 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 26 दूनी 52 और 52 और 2 दोस्तों 54। और यहाँ पे उसी रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि 2 गुना करके और 2 को प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो 2 गुना करके 2 को प्लस कर देंगे तो दोस्तों 110 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, जिसका हमको आंसर निकालना है अगला पद। तो यानी कि 110 का क्या करेंगे दोस्तों 2 गुना करेंगे और 2 को क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस कर देंगे, यानी कि 110 का 2 गुना हो गया दोस्तों 220। 220 में दोस्तों 2 प्लस करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 222। 222 जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे इस प्रैक्टिस सेट में आपको कई प्रकार से डिफरेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए एग्जाम में नए नए टॉपिक के साथ और नए नए डिफरेंट मेथड के साथ आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनें जो तीनों से असंगत है। तो आपको बताना है, जैसे बिस्किट, ब्रेड, केक और चॉकलेट। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आज के लिए होमवर्क है, जैसे मैं पीछे प्रैक्टिस सेट में देता था सबसे एंड में, तो ये आज मैंने आपको सबसे पहले ही दिया है कि इसका आंसर आप बता सकें, जिससे मुझे पता चल सके कि आप कितने तैयारी में अच्छी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जिससे कि हमारा एक मोटिवेशन बनता है दोस्तों कि अगर आप अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हो तो हमारा पढ़ाई ही बेकार है। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये डेली का प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर कई बच्चे देते हैं और बहुत से बच्चे नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आंसर दीजिए, और इसका आंसर मैं आपको ज़रूर वीडियो के बीच में आपको ज़रूर यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। उस बैन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सरीसृप,
मगरमच्छ, मछली और कछुआ, इनका वैनारिक किस प्रकार से बनेगा वो देखा है। जैसे आपको किसी भी प्रकार का वैनारिक नहीं बनाना आता तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ सबसे पहले किसी एक का बनाएं, ठीक है दोस्तों। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमने बनाया सरीसृप का। कोई भी एक सरीसृप है दोस्तों। सरीसृप क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करेंगे, जो कि दोस्तों कहाँ पे जल में भी रह सकता है और ये थल में भी रह सकता है, ये ऐसा जानवर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप सरीसृप हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे अब मगरमच्छ। अब मगरमच्छ का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे दोस्तों कि ये सरीसृप से कोई भी संबंध है या नहीं है। तो यहाँ पे मगरमच्छ भी दोस्तों क्या है, जल में रह सकता है और थल में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। तो मगरमच्छ दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ पे मछली का। तो मछली का वैनारिक बनाने से पहले क्या देखेंगे, इसका मछली का वैनारिक बनाने से यही देखेंगे जैसे मगरमच्छ से कोई भी संबंध है या नहीं, यानी कि इससे भी कोई संबंध नहीं है। अब देखेंगे कि आपका सरीसृप से कोई संबंध है या नहीं। तो सरीसृप से यानी कि ये मछली आपका पानी में रहता है और सरीसृप आपका दोनों में रहता है। ये मछली केवल पानी में रहता है, तो इसका वैनारिक अलग बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका ये इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे अब कछुए का। इसका देखेंगे दोस्तों कछुआ। और कछुआ का वैनारिक बनाने से पहले देखेंगे कि मछली से, मगरमच्छ से और सरीसृप से कोई भी संबंध है या नहीं। तो यानी कि कछुआ देखेंगे दोस्तों, कछुआ आपका पानी में भी रह सकता है और आपका थल मिट्टी पर भी रह सकता है। तो यानी कि ये आपका सरीसृप के अंदर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के ये वैनारिक आपका बनाया जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किसी निश्चित कूट भाषा में किंग्स को RFMHJ कोडित किया जाता है, तो क्यून को कैसे कोडित किया जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से मेथड लगाया है, किस प्रकार से यहाँ पे लॉजिक के साथ यहाँ क्वेश्चन को करेंगे। जैसे आपको हमने लिखा कि और यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करें, यानी कि क्या आता है आपका 18 पर, आर आता है क्या आता है आपका 11 पर और आर आता है आपका 18 पर। तो यानी कि दोस्तों कितना प्लस हुआ, यानी कि आपका 7 को प्लस किया गया। तो आगे भी देख सकते हैं आई होता है आपका 9 पर और एफ होता है आपका 5 पर। तो यहाँ पे कितने को प्लस किया गया दोस्तों, आई होता है 9 पर, आई जो होता है 5 पर, तो यानी 4 को माइनस किया गया। तो यहाँ पे आपको कोई भी लॉजिक नहीं बनना है। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा वो समझे। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों पीछे से, यानी कि इसका पीछे और इसका आगे, यानी कि एस होता है दोस्तों 19 पर, एस होता है यहाँ पर 19 पर और 19 में दोस्तों 18 पर होता है आर। तो यानी कि 1 को माइनस किया गया। तो जी से हुआ एफ, जी से हुआ दोस्तों एफ, जी होता है आपका 7 पर और एफ होता है आपका 6 पर। तो यानी कि इसमें भी दोस्तों 1 को माइनस किया गया। एन होता है दोस्तों 14 पर और एम होता है आपका 13 पर। तो इसमें भी दोस्तों 1 को माइनस किया गया है। तो आई होता है 9 पर और एच होता है आपका 8 पर। तो इसमें भी दोस्तों 1 को माइनस किया गया। यानी कि ये आप इस प्रकार से इसमें मेथड लगाया। और के होता है दोस्तों 11 पर और 11 में और जे होता है आपका 12 पर। तो यानी इसमें भी दोस्तों 1 को माइनस किया गया। यानी इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगाया। तो जो हमको निकालना किसका है, क्यून का निकालना है। तो वही मेथड यूज करेंगे। जैसे हम क्यून यानी पीछे से लिया था हमने, पीछे यानी कि आपका एन होता है 14 पर, 14 में से दोस्तों 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे एम कहाँ है, सी भी नहीं, डी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एग्जाम में जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, एक ही अक्षर निकालने पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो उसे आप राइट करके समय को बचाते हुए आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख सकते हो, जिससे कि आपके समय को बर्बाद न किया जाए। तो यहाँ पे ही देख सकते हो इस प्रकार से एक को माइनस करेंगे, ई में से 1 को माइनस करेंगे डी, और ई में से डी 1 को माइनस करेंगे डी, और यू में से दोस्तों 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। और जैसे यू आता है 21 पर, टी आता है आपका 20 पर, तो 1 को माइनस किया। तो इसी प्रकार से क्यू में से 1 को माइनस करेंगे, क्यू आता है दोस्तों 17 पर, 17 में से 1 को माइनस करेंगे 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। यानी कि हमने सभी में 1 को माइनस करते हुए किया है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि दोस्तों हमारा एक मोटिवेशन बनता है, जिससे कि आपके लिए नए नए क्वेश्चंस, नए नए प्रैक्टिस सेट आपको डेली कंटिन्यू इस चैनल पर आपको कराए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे एक उत्साह को जागरूक करें, जो कि आपकी तैयारी को और भी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं उस प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ बने रहें। तो यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, यानी 3 यहाँ पर क्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर किस प्रकार से आएगा वो देखें। तो यानी कि इसको निकालने से पहले क्या आएगा, यानी कि 80 हमारा किस प्रकार से आया और 36 हमारा किस प्रकार से आया, वो हमको यहाँ पे जांच करना है, यानी किस प्रकार से आया हुआ है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर दोस्तों यहाँ पे 3 का हम ऐसा क्या करें कि आपका 36 हो जाए, आपका 3 का ऐसा क्या करें कि यहाँ पे आपका 36 हो जाए, कि 80 5 का ऐसा क्या करें कि आपका
80 आ जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक मेथड यूज करेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन समझना है। जैसे हमको 3 का करना है तो हमने 3 यहाँ पे एज इट इज लिख लिया। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये जो आपका सर्कल बना हुआ है कितना है, वो 1 2 3 यानी कि आपका यहाँ पर कोशिश ये आपका कौन है कितने दोस्तों, ये वर्ग में आपके 4 है, तो यानी कि 4 का मल्टीप्लाई किया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब त्रिभुज के कोने को गिनेंगे, यानी त्रिभुज के कोने कितने 1 2 और 3, यानी कि इनको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनका दोनों का तीनों का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यानी 3 चौक 12, 12 3 36, हमको 36 दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे का जो 80 लाना है उसी प्रकार से देखेंगे, यानी कि हमने 5 को लिखा और 5 को लिखने के बाद यानी मल्टीप्लाई किया और 5 में देखेंगे यानी कि कितने कोने हैं इसमें दोस्तों, इसमें 1 और 2 और आपका 3 और आपका 4, यानी कि 4 पॉइंट हैं। अब देखेंगे यानी इस बार इस वर्ग में कितने पॉइंट हैं, यानी कि 1 आपका ये पॉइंट, 2 3 और आपका 4, इसमें भी आपका 4 है। इन चारों का दोस्तों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 5 80, तो आपका ये 80 आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे इसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका निकालेंगे और किस प्रकार से वो देखें। 4 को हम तो एज इट इज लिखा, 4 के बाद त्रिभुज में देखेंगे दोस्तों कितने पॉइंट हैं आपके, 3 पॉइंट है, तो 3 हमने लिखा। अब देखेंगे यानी कि आपका सर्कल जो आपका षष्ठभुज बनाया है उसमें कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और आपका 6। ठीक है, तो ये 6, तो 6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका कितना हो गया, 3 चौक 12 और 12 छिक्के 72, तो 72 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देख के बी ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ बड़ी मेहनत के साथ आप ये क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निम्न घन को खोला जाए तब कौन सा पैटर्न सदृश होगा। तो जैसे हमने ये किस प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन जब आपको ये क्वेश्चन देखा जाता है किस प्रकार से देखा जाए, जैसे हम घन को देखें, ठीक है दोस्तों, घन को देखेंगे किस प्रकार से आपको खोला जाता है वो आपको आना, जैसे अभी तक हमने 12 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, इससे पहले हमने 41 प्रैक्टिस सेट करी है, जिसमें आपको कभी पूरी रीजनिंग का भी आपको पता चल गया होगा किस मेथड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस मेथड के आधार पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं उसी प्रकार से जब हम दोस्तों इस पासे को ओपन करेंगे तो कोई भी यानी कि ओ का कोई भी दोस्तों एक ही पासे पर दर्शाया नहीं जाता, कोई भी एक दूसरे का विपरीत एक ही पासे पर शो नहीं होता। तो यानी कि जैसे कि इसका ओ का जैसे इसका देखेंगे तो इसका खाली विपरीत कभी नहीं होगा और ना ही इसका ये होगा ना ही इसका ये दिखाई देगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से देखेंगे, ऑप्शन की तरफ देखेंगे, तो यानी कि आपका ये इसका विपरीत जैसे यहाँ पे देखेंगे एक को छोड़कर वो होता है, यानी खाली का विपरीत खाली होना चाहिए और दोस्तों यहाँ पे बिंदु का विपरीत ओ होना चाहिए। तो यानी कि एक ही पासे पर दर्शाए गए हैं तो ये आपका नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे सी को देखेंगे ऑप्शन को, यानी कि क्रॉस का यानी कि आपका क्या है ओ जो आपका काला बिंदु है, बिंदु का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर खाली होगा, यानी बिंदु का भी खाली, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, एक ही पासे पर दर्शाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखेंगे इसी प्रकार से ओ का विपरीत ये भी खाली, तो ये भी आपका नहीं दर्शा सकता, तो ये आपके दर्शाए जा सकते हैं, यानी कि ओ का वर्ग और आपका गुणा का आपका बिंदु और खाली का खाली, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आकृति की जल में बनी सभी छवि कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन आपको मिरर वाले कोई भी क्वेश्चन आए या जल की छवि वाले आ जाए तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें कमियों को निकालना है, कमी क्या हो सकती है, तो वही कमियों को निकालना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे ये सर्कल बना हुआ है तो ये वाला है, तो ये सर्कल में देखने के बाद इस साइड ये बनेगा, तो ये इस साइड बना हुआ है तो ये भी गलत है, ये ऊपर बना है ये भी गलत है, तो ठीक है दोस्तों, तो यही आपका सर्कल बनेगा, तो यानी इस साइड ही आपका ये बनना चाहिए, तो ये भी आपका गलत हो, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमने कमी को निकाला, केवल एक ही कमी को, हमने क्वेश्चंस का आंसर आपने यूँ ही निकालिए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी इसी प्रकार की अगर आपकी तैयारी है तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से कम समय में एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और रीजनिंग का हर उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो जो कि आपके अच्छे से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करता है जो कि अभिनेता नेता भी हैं। तो यहाँ पर बताना दोस्तों, उन सज्जनों को निरूपित करता है
और अभिनेता भी है। तो ये आपको दोनों बताना है कि सज्जनों को भी। और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, जो त्रिभुज बना हुआ है जो केवल किसको दर्शाता है, अभिनेता को दर्शाता है। और चिकित्सा जो सर्कल बना हुआ है तो वो किसको दर्शाता है दोस्तों, चिकित्सा को दर्शाता है, चिकित्सक को। और ये आपका षटभुज पंचभुज बना हुआ है तो वो दर्शाता है आपका सज्जन को। तो हमको निकालना किसका है दोस्तों, सज्जन को और अभिनेत्री को निरूपित करता हो वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये @ आपको क्या है, चिकित्सक बताता है, ये भी नहीं होगा। और ये दोस्तों क्या है, जो आपका चिकित्सा और अभिनेत्री को दर्शाता है, ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका हैशटैग है वो आपका सज्जन को दर्शाता है केवल, ये भी आपका नहीं होगा। और ये जो डॉलर का साइन है वो दोस्तों वो चिकित्सा और सज्जन को दर्शाता है, ये भी आपका नहीं होगा। तो यानी कि स्टार और आपका जो आपका चिन्ह बना हुआ है तो ये आपको किसको दर्शाता है, ये केवल अभिनेत्र और सज्जन को दर्शाता है, जो कि हमको निकालना आता है। यानी ये ऑप्शन में देखेंगे ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन सब चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तब बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस का मतलब है गुणा, यानी कि साथ ही साथ करते चलेंगे बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस की आपने सभी को इमेज लगा हुआ है, कहीं इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली करते चलेंगे। यानी कि प्लस का मतलब है गुणा, गुणा भी किया, और प्लस का अर्थ है फिर से गुणा, तो यहाँ पे हमने गुणा ही किया दोस्तों। ठीक है। और इसी प्रकार से माइनस का अर्थ है भागित, तो माइनस का अर्थ किया यहाँ पे भागित, हमने भागित लगाया। और यहाँ पे 7 किया, 7 करने के बाद अब यहाँ पे गुणा, गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा का अर्थ यहाँ पे कोई भी दे नहीं है, यानी सभी चिन्ह विपरीत अर्थ देता है। यानी कि गुणा का अर्थ है यहाँ पे प्लस, और भाग का अर्थ है यहाँ पे दोस्तों माइनस, यानी कि भाग का अर्थ क्या है दोस्तों माइनस। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया। तो यानी कि आपके 7 से तो 7 कट गया है यानी एक बार, और यानी कि 7 7 49, 49 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से तो 49 ही होगा, और 7 में से 7 जाएंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे 0 हो जाए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 49। तो 49 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन 7 जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और डी का बेटा है, तो ए ई के से किस प्रकार संबंधित है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों किस प्रकार से वो देखेंगे, या कोई रक्त संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को अगर दोस्तों अपने फैमिली के अनुसार या अपने ऊपर रेट करके क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन पहली बार में उसका सटीक आंसर आप यहाँ पे देख पाओगे। तो यहाँ पे देखें, जैसे बोला है कि बी सी की माँ है, जो बी है दोस्तों, जो कि क्या है दोस्तों सी की माँ है, यानी कि सी की माँ होगी यहाँ पे बी। और यहाँ पे बोला है कि सी जो डी है सी की बहन है, जो डी है दोस्तों वो क्या है दोस्तों सी की बहन, डी की बहन है, तो यानी कि आपका ये माइनस हो जाएगी। तो इस प्रकार से सी ए की बेटी है, जो कि सी है ए की बेटी है, यानी कि सी ए बेटी है। और यानी बेटी किस प्रकार से हुई, यहाँ पे जब दोस्तों ये माँ है, बी आपकी माँ है, तो ये है दोस्त ये आपको ये पति पत्नी हो गए यहाँ पर। तो ए की बेटी होगी, यानी कि ए की बेटी कौन होगी, यहाँ पर सी होगी। उस प्रकार से आगे बोला है कि डी ई, यानी कि ई डी का बेटा है, यानी कि डी का क्या है दोस्तों ई का बेटा है, इस डी का बेटा हो गया यहाँ पर। अब बोला है कि ए और ई से किस प्रकार संबंधित है वो आपको बताना है। तो यानी कि देखेंगे दोस्तों कि समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि ए आपका ये कौन है दोस्तों पति है इसका बी का, और यानी कि ई का पूछा है, यानी कि आपके ई की जो बेटी है, बी की जो बेटी है दोस्तों, ये दोनों बेटी हैं। और बेटी की आपको बेटी की आपकी बेटी कौन होगी यहाँ पे दोस्तों। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे, यहाँ पे बेटी की बेटी आपकी कौन हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों नाना। यानी कि इस प्रकार से सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आपको मैंने बनाया था। यानी कि आपकी बी और ए आपकी क्या है दोस्तों पति पत्नी थे। बी की बेटी आपकी सी, यानी कि बी आपकी बेटी सी होगी, और सी की बहन आपकी यहाँ पे डी, ये भी माइनस होगी, और डी का बेटा था आपका ई। तो इस प्रकार से हमको जो निकालना था वो किसका निकालना था यार दोस्तों ए का, और ई में क्या किस प्रकार से संबंधित था वो आपको यहाँ पर बताना था। तो यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, जब आपकी पति पत्नी और यानी कि आपकी पत्नी की बेटी और बेटी की दोस्तों बेटी की बेटा कौन हो जाएगा यहाँ पर, बेटी की बेटा कौन लगेगा दोस्तों यहाँ पे, ये आपका ए लगेगा नाना। तो नाना लगेगा तो ये आपका होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखें दोस्तों, और नाना आपका नहीं है, तो यहाँ पर किस क्या होता है, यानी कि माँ का पिता ही तो दोस्तों कौन होता है नाना, माँ का पिता ही आपको क्या लगेगा नाना लगेगा। तो यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे दोस्तों, जो कि आपका राइट आंसर। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि आपको घुमाने का काम होता है, यानी कि माँ का पिता, पिता का भाई, माँ का भाई या पिता, इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी ए ऑप्शन साथ जाएंगे, आप घबराने की नहीं है। तो इस प्रकार से आप जान चुके हो तो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे सभी हंस तोते हैं, तो सभी हंस क्या है दोस्तों तोते हैं, ये हंस हैं, जो कि सभी हंस क्या है दोस्तों यहाँ पे तोते हैं, तोते का बनाया। अब बोला है कि कोई भी तोता कोयल नहीं है, यानी कि कोई भी तोता यहाँ पे कोयल नहीं है, तो कोयल यहाँ पे बनाया। जो आपका निष्कर्ष कहता है वो क्या कहता है वो समझे।
तो निष्कर्ष कहता है दोस्तों कि कोई भी हंस कोयल नहीं है, यानी कि कोई भी हंस कोयल नहीं है। ठीक है, वो सही बात है, आपको कोई भी जो हंस है वो कोयल नहीं है। अब बोला है कि सभी तोते हंस हैं, सभी तोते हंस है, यानी कि ये गलत है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है यानी सभी तोते तो हंस हैं, यानी कि सभी हंस तो दोस्तों तोते हैं, पर ये तोते सभी हंस नहीं है, ये आपको उल्टा है। तो ये इस प्रकार से ये आपका ये खत्म हो जाएगा, निष्कर्ष हो जाएगा गलत है। यानी कि निष्कर्ष कौन सा करता है, केवल सी अनुसरण करता है, यानी सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाट को 46 16 घटा रहे 40 और 10 ब्लू को चार इस प्रकार कहा गया है, तो रेड को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, समझने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं है, इसमें डायरेक्ट मेथड की तरफ चलेंगे, यानी कि आपका डब्लू जो आता है 23 पर आता है, और 23 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से एच को देखेंगे, एच होता है दोस्तों 8 पर, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16 हो जाएगा। आई को देखेंगे, यहाँ पर आई होता है 9 पर, 9 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा। और टी को देखेंगे, टी होता है दोस्तों 20 पर, और 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ई को भी देख सकते हैं, यहाँ पे ई होता है आपका 5 पर, और 5 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको कोई भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी ब्लू, बी होता है आपका 2 पर, 2 में 2 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। और एल होता है आपका 12 पर, 12 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 हो जाएगा। यू को देखेंगे दोस्तों, यू होता है 21 पर, 21 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 42 आ जाएगा। यानी ई होता है 5 पर, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमको आंसर किसका निकालना है, रेड का निकालना है। रेड होता है दोस्तों, आर होता है 18 पर, 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे ई होता है 5 पर, 5 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, डी होता है 4 पर, 4 में दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यानी कि 36 10 8 आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्धवर्ष नहीं है। अर्धवर्ष का मतलब दोस्तों लीप वर्ष नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष हमने आपको पहले ही बता चुके थे, आपको जब विस्तार से क्लासें कराई हुई थी, जिसके कि आपका 4 का भाग पूरा जा रहा है, तो वो आपका क्या है दोस्तों, लीप वर्ष होता है, और नहीं जा रहा तो आपका वो नहीं होती। तो इसमें निकालना क्या है, वो लीप वर्ष नहीं है। तो आपका वो देखना है, तो 4 का भाग दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे तो ये भी पूरा जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये इसमें भी आपका पूरा जा रहा है, यानी क्या। और इसमें देखेंगे दोस्तों, 4 आपका कितना हो रहा है, 6 8 6 24, आपका 2 इसमें शेष रह रहा है। और ये इसमें देखेंगे, ये आपका पूरा जा रहा है, यानी कि इसमें तो पूरा जा रहा है, इसमें पूरा नहीं आया, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको निकालना क्या था, जो लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो सी ऑप्शन साथ जाएंगे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट का है, आपको ये क्वेश्चन सब आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, और पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बताइए कितना क्या आंसर होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूँ आज का प्रैक्टिस आपको सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।